अखिलेश ने निभाया प्रतीक के लिए पिता जैसा धर्म, मानी अपर्णा यादव की बात हर कोई देखकर हैरान। सैफई परिवार में छाई अपर्णा के कदम की चर्चा, आखिर अब क्या हुआ? रोते रोते अखिलेश से बेटियों की जिम्मेदारी पर खुलकर बोली अपर्णा यादव। योगी भी पहुंचे आवाज, पता लगी बहुत बड़ी बात। जानिए प्रतीक यादव को लेकर क्या बात हुई। जमीन पर बैठे थे अखिलेश, तभी अपर्णा यादव ने दिया प्रसाद तो अखिलेश के भी आंसू झलक उठे। जी हाँ, कभी कभी दुख की घड़ी इंसान को सिर्फ रुलाती नहीं बल्कि रिश्तों की असली ताकत भी दिखा देती है। लखनऊ में प्रतीक यादव की 13वीं के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसने राजनीति से लेकर सामाजिक गलियारों तक नई चर्चा छेड़ दी। क्योंकि यहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं थी बल्कि एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जहाँ मतभेदों से ऊपर परिवार खड़ा नजर आया। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि इस दुख ने एक बार फिर पूरे परिवार को साथ ला दिया। और सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की होने लगी जिसने सैफई की सालों पुरानी परंपरा को भी बदल दिया। क्योंकि अखिलेश नहीं चाहते थे कि परिवार में किसी तरह का कोई विवाद हो, इसीलिए उन्होंने अपर्णा यादव की बड़ी बात को भी माना, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल सैफई परिवार में 13वीं की परंपरा नहीं रही है। गांव में लंबे समय से ये मान्यता रही कि शोक के बीच बड़े भोज और आयोजन से आर्थिक बोझ बढ़ता है। यही वजह रही कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के निधन पर भी 13वीं का आयोजन नहीं हुआ था। उस समय श्रद्धांजलि सभा और हवन का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई दिखाई दी। चर्चा ये रही कि अपर्णा यादव चाहती थी कि प्रतीक यादव की 13वीं पूरी विधि विधान से हो और परिवार ने इस भावना को समझा। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी इस बात को स्वीकार किया और दुख की इस घड़ी में परिवार की इच्छा को सबसे ऊपर रखा। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि अखिलेश ने सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि परिवार के अभिभावक की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि 13वीं के दिन पूरा सैफई परिवार एक साथ दिखाई दिया। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। माहौल उस वक्त और भावुक हो गया जब अपर्णा यादव लोगों के बीच पहुंची। लोगों ने प्रतीक भैया अमर रहे के नारे लगाए और अपर्णा खुद को संभाल नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और अंदर चली गई। इस बीच परिवार के भीतर भी कुछ बातें भी चर्चा में रही। कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव अपनी बेटियों को लेकर काफी भावुक थी। प्रतीक यादव के जाने के बाद उनके मन में कई सवाल और चिंता स्वाभाविक थी। इसी दौरान परिवार के भीतर भरोसे की बात भी हुई। चर्चा ये भी रही कि अखिलेश यादव ने अपर्णा को भरोसा दिलाया कि परिवार हर स्थिति में साथ खड़ा रहेगा, चाहे समय कैसा भी हो। बेटियों से लेकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी में वो पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें सामने आने के बाद लोगों ने कहा कि दुख की घड़ी ने रिश्तों को फिर से और मजबूत कर दिया है। उधर सीएम योगी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने प्रतीक यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और फिर अपर्णा यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में भी खूब चर्चा बटोरी क्योंकि राजनीतिक रूप से अलग रास्तों पर चलने वाले लोग यहाँ सिर्फ संवेदना के लिए दिखाई दिए। वहाँ मौजूद लोगों के बीच चर्चा रही कि योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि किसी भी जरूरत में वह साथ खड़े हैं। इस मुलाकात ने एक अलग संदेश दिया कि दुख के समय राजनीति पीछे छूट जाती है और इंसानियत सामने आ जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जिसमें पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया। जो परिवार कभी राजनीतिक मतभेदों की वजह से सुर्खियों में रहा, वही परिवार दुख की घड़ी में एकजुट नजर आया। शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि प्रतीक यादव भले आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते वो परिवार को एक बार फिर साथ खड़ा कर गए और यही तस्वीर अब लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा छू रही है।